किसानों की दिल्ली कूच करने के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली की बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। किसानों के दिल्ली कूच करने के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर को सील करने की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सबवे को गाजीपुर बॉर्डर तक पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आवाजाही बंद कर दी गई है। लोहे और सीमेंट की बैरिकेडिंग के साथ ही कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की जा रही है। आवाजाही को रोकने के लिए पुरानी बसों को खड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। वर्ज्य वाहनों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। यूपी से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सबवे के रास्ते दिल्ली जाने वाली ट्रैफिक को महाराजपुर बॉर्डर की तरफ से डाइवर्ट किया गया। देखिए, जैसा आपने जिक्र कर दिया है कि 144 धारा लगी हुई है और लोगों का समूह में आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आना प्रतिबंधित है या किसी तरीके का वेपन लाठी ये सब लाना प्रतिबंधित है। हमने इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस की फोर्स, सीएपीएफ सभी का यहाँ पर अरेंजमेंट लगा हुआ है। हमारे पास जो भी संसाधन थे और उसके साथ साथ हमने अदर एजेंसीज से रिक्वेस्ट करके इस बॉर्डर को प्रॉपर सील करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि इस बॉर्डर को किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता। सर, देखा जा रहा है यहाँ पे मट्टी के ट्रक खड़े कर रखे हैं, कहीं कांटेदार यहाँ पर तारे लगा रखी हैं। तो किस तरीके से तैयारी और कल रात से चालू कर रखी है और ये कब तक रहेगी? ये तैयारी जब तक ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन, अगर ये धारा 144 लागू रहेगी तब तक इस तरीके की तैयारियां पूरी रहेंगी। साथ ही साथ न केवल ट्रक बल्कि जर्सी बैरियर और बाकी संसाधन हमने यहाँ पर उपलब्ध कर रखे हैं। जिस समय ही ये लगेगा कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करते हुए इस बॉर्डर की तरफ पहुंच रहा है तो इमीडिएटली हम इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का किया ऐलान। कहा, मैंने सभी विधायकों से बात कर ली है। 2024 से पहले राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने के सवाल पर अपना रुख साफ कर दिया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है। हमें अल्प समय में फैसला लेना पड़ा। परिस्थितियां ऐसी थी कि एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। वहीं जयंत चौधरी ने कहा है कि हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान किया गया था, जिसके बाद से जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलें थी। हालांकि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे जल्द ही बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। आपकी जो खबर आ रही है, आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये खबर ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से, इसलिए कल अयोध्या भी नहीं गए। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। महाराष्ट्र में भी हो गया खेला। अशोक चौहान का कांग्रेस से इस्तीफा। फडणवीस बोले, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार में चल रही सियासी ड्रामे के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने जल्द ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को भेजे अपने पत्र में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक चौहान ने कहा है कि मैंने 85 होकर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सभा सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया है। मैंने अब तक किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी
लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा था? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। कहा जा रहा है 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में, जो अमित शाह होंगे। देखो, हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक था पार्टी का, ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था और मैं कल शाम से मैंने अपने आप को वहां से कई नेताओं में नाराजगी है, कई नेताओं में नाराजगी मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मेरा ये इंटेंशन नहीं है और मैंने कोई भी कांग्रेस की विधायक से बात नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।